जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग आपको सुनाएंगे। किसी महापुरुष संत सुपात्र साधु की कृपा होने पर ही पाप की वासना नष्ट हो सकती है। कई बार आत्मा की इच्छा न होते हुए भी जीव से पाप हो जाता है। गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक सनातन प्रश्न पूछा। इच्छा न होते हुए भी कई बार जीव पाप में प्रवृत्त क्यों होता है? वह पाप क्यों करता है? इच्छा न होते हुए भी उसे पाप क्यों करने पड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रजोगुण में से उत्पन्न हुए काम और क्रोध मनुष्य के प्रमुख शत्रु हैं। वे ही उसे पाप की ओर घसीटते हैं। अगासुर के मुख से बाहर निकलकर बालक पहले नाद ब्रह्म में लीन हुए और बाद में उनका मन पर ब्रह्म से जा मिला। वैसे तो सभी बालक सारा दिन की लीला अपनी माताओं को उसी दिन सुना दिया करते थे, परंतु इस अगासुर वध का प्रसंग उन्होंने 1 वर्ष बाद सुनाया। अर्थात कृष्ण ने अगासुर का वध 5 वर्ष की आयु में किया था, परंतु यह बात 6ठे वर्ष में सबको बताई थी। राजा परीक्षित ने कहा है, महाराज, परंतु उन बालकों ने ऐसा क्यों किया? यह घटना 1 वर्ष तक छुपाए रखने का कारण क्या था? परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी को इस प्रसंग और इस रहस्यमय लीला का स्मरण हो आया। वे समाधि में लीन हो गए। कुछ देर पश्चात अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई तो वे कहने लगे, सुनो राजन, ब्रह्मा जी ने उन गोप बालकों का अपहरण किया था। वे वहां से 1 वर्ष पश्चात लौटे थे, इसलिए 1 वर्ष पश्चात ही वह अगासुर वध का प्रसंग सुना पाए थे। सुखदेव जी ने 13वें और 14वें अध्याय में इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया है। भगवान चारों प्रकार से रास कर खेलते हैं। उनका तो नाम ही रस है। रसो वे परमात्मा दिव्य रस रूप है, जिनके साथ मिलना ही रास है। रास का अर्थ है ब्रह्म से मिलना। रास का तात्पर्य कृष्ण संबंध, ब्रह्म से संबंध। जीव जब ईश्वर के साथ एक होता है तभी कृतार्थ होता है। गोकुल की गायों की इच्छा थी वे प्रभु के साथ एक बने। अब ये कैसे हो पाएगा? तो गायों ने इच्छा प्रकट की कि जिस प्रकार बछड़ा उनका दूध पीते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण उनका दूध पिए। प्रभु ने दूध पीकर उनकी यह इच्छा पूर्ण की। इस अभ्यास में गाय रास का वर्णन किया गया है। गोकुल की सभी वृद्धाओं की इच्छा थी कि लाला को लाड प्यार करे, उसे दुलार करे। वे लाला से मन से ही मिलती थी। मानसिक मिलन भी आनंददायक है, फिर भी उनकी प्रत्यक्ष मिलन की उत्कंठा बनी ही रहती थी। इस अध्याय में वृद्धा गोपियों के रास का वर्णन है। अगासुर के अंदर से भी गोप बालकों के बछड़े बाहर आए। बालकों ने कन्हैया से भोजन करने की इच्छा प्रकट की तो कन्हैया ने कहा, हाँ चलो, यमुना के इस सुंदर किनारे पर हम पंक्ति में बैठकर भोजन करेंगे। ये बछड़े भी यहीं घास चरते रहेंगे। कन्हैया और सभी बालक एक साथ मिलकर चक्रव्यूह रचकर भोजन करने बैठ गए। यह समाधि भाषा है। कमल की पंखुड़ियां बिल्कुल पास पास होती हैं, एक दूसरे से सटी हुई होती हैं।
कमल के मध्य बीच में एक कोमल पदार्थ होता है और एक छोटी पंखुड़ी भी वहां पर होती है। बड़ी पंखुड़ियां सारी उस छोटी सी पंखुड़ी से सटी होती हैं। सभी बालकों की इच्छा श्री कृष्ण से लगकर सटकर बैठने की है। सभी अपने घर की सामग्री कृष्ण को खिलाना चाहते हैं। सभी अपने हाथों से कन्हैया के मुख में कोर रखना चाहते हैं। दूर बैठकर तो ऐसा हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण ने सभी बालकों के बीच बैठकर उनकी यह इच्छा पूर्ण कर दी। रास लीला में भी प्रत्येक गोपी को वैसा अनुभव कराया कि वे उसी के साथ हैं। प्रत्येक गोप बालक और गोपी को कृष्ण ने अपने सानिध्य और स्पर्श का अनुभव कराया। ईश्वर के सामीप्य के बिना चैन नहीं आता। ब्रह्म स्पर्श के बिना आनंद प्राप्त नहीं होता। प्रेम इतना शक्तिशाली होता है कि निरंकार को भी साकारता दे देता है। निष्काम ईश्वर भी प्रेम के कारण सकाम बन जाते हैं। कन्हैया अपने मित्रों को समझाता है, कभी अकेले भोजन न करना। अकेले भोजन करने वाला बिल्ली बनता है। चोरी छिपे अकेले में खाना पशु का धर्म है। ईश्वर सभी को एक समान आनंद देते हैं। मनुष्य भेदभाव करता है, भेदभाव बनाए रखता है। प्रभु सुपात्र जीव को इतना देते हैं कि लेने वाला लेते लेते थक जाए। यज्ञ ईश्वर यज्ञ का भोक्ता है। यज्ञ में आवाहन करने पर भी कई बार जो ईश्वर भोजन नहीं करते वही प्रभु आज गोपालक के साथ उनके हाथों से भोजन कर रहे हैं। प्रेम परमात्मा को वश में करने का सर्वोत्तम साधन है। भगवान को उत्तम से उत्तम वस्तु अर्पित की जाए, वह उत्तम वस्तु भक्ति है। भक्ति ही शुद्ध प्रेम भाव है। कोई बालक जलेबी लाया था, तो कोई बर्फी, तो कोई दही बड़े। सभी बालक मिलकर खा रहे थे। भोजन के समय विनोद, हंसी मजाक, आनंद करना चाहिए। कन्हैया ने कहा, अरे इसकी माँ तो दही बड़े जैसे गोल मटोल है और पिता दुबले पतले हैं। सभी बालक हंसने लगे। इस प्रकार कन्हैया और सभी बालक हंसते खेलते खाने और खिलाने लगे। जीव जब अपनापन, जीव तत्व अभिमान छोड़कर परमात्मा से प्रेम करने लगता है, तब ईश्वर भी अपना ईश्वर तत्व छोड़कर जीव के साथ खेलने चले आते हैं। अभिमानी जीव अपने को शास्त्री पंडित ज्ञानी मानता है, वह भगवान को भी ललकारने लगता है। तब भगवान कहते हैं, यदि जब इस जीव को मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है तो मैं उसका ध्यान क्यों रखूं। यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो बालक बनकर उनके पास जाओ। गोप बालकों के साथ भोजन करते हुए प्रभु की शोभा तो देखिए। उस समय श्री कृष्ण ने घटा सबसे निराली थी। उनकी कमर पे बांसुरी बंधी हुई थी, बगल में सींग और लकड़ी थी, बाएं हाथ में घी युक्त दही मिले चावल का ग्राम था, उंगलियों में फलों का अचार था। चारों ओर घेरा बनाकर गोपालक बैठे हुए थे। वे सभी के मध्य में बैठकर सभी बालकों के साथ विनोद करते हुए भोजन कर रहे थे। स्वर्ग के देवता इस अद्भुत लीला को आश्चर्य से देख रहे थे। इस लीला का मन में चिंतन करके आनंद का अनुभव करो। वृंदावन यमुना का किनारा, फलों से झुके हुए वृक्षों की घटा, उसके नीचे बैठे हुए कृष्ण और गोपालक आदि की कल्पना मन में करोगे तो अधिक आनंद अनुभव होगा। सच्चा वैष्णव तो मन से सदैव ही वृंदावन में वास करता है।
तन चाहे कहीं भी रहे, लेकिन मन से वृंदावन में ही रहना चाहिए। भावना ही भक्ति को सफल बनाती है। खाना कोई पाप नहीं है। खाने के लिए भी तो प्रभु ने संसार में भांति भांति के खाद्य पदार्थ दिए हैं, परंतु प्रभु को भूलकर उन्हें अर्पण किए बिना खाना पाप है। कई लोग कहते हैं आज उनका एकादशी का उपवास है, परंतु अकेले में ढेर सारा खा लेते हैं। खाना नहीं है, किंतु किसी से छुपाकर चोरी छिपे खाना पाप है। अगासुर को जब कन्हैया ने मोक्ष दिया, तब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। वे इधर यह देखने के लिए आए थे कि कन्हैया कौन है। आकर देखा तो कन्हैया भी गोप बालकों के साथ भोजन करते हुए पाया। इन सभी वृज बालकों में ऋषि शांडिल्य का पुत्र मधुमंगल भी था। कन्हैया ने मधुमंगल से कहा, तू हमारे घर का भोजन तो करता रहता है, परंतु अपने घर का भोजन तू हमें कभी नहीं कराता। पवित्र ब्राह्मणों के घर का भोजन खाने से बुद्धि पवित्र होती है। इसी कारण कन्हैया ने मधुमंगल के घर का भोजन करना चाहा। यशोदा जी ने ऋषि शांडिल्य से कहा था कि वे प्रतिदिन मधुमंगल को भोजन करने के लिए भेज दिया करें। यशोदा जी ऋषि शांडिल्य का बहुत आदर करती थी, तो आज कन्हैया उसी ऋषि पुत्र से कह रहा था, तू मेरे घर रोज भोजन करता है, आज तो मुझे भोजन अपने घर का खिला। मधुमंगल दौड़ते हुए अपने घर माता पूर्णमासी के पास आकर कहने लगा कि माँ, कन्हैया आज मुझसे मेरे घर का भोजन करना चाहता है। माता यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई, परंतु अभी तक तो रसोई बनाई ही नहीं थी। शांडिल्य ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करते थे, परंतु उनका नित्य कर्म रात्रि के 8 बजे समाप्त होता था। प्रातःकाल वे गायत्री मंत्र की 24 माला फेरते, पंचायत देवों की पूजा करते, देवों का अभिषेक, विष्णुदेव यज्ञ होम, मध्याह्न संध्या विष्णु सहस्त्रम पाठ, भागवत पाठ और अंत में भगवान के नामों का 21 जाप। जब करते करते सांझ ढल जाती, इस तपस्वी ब्राह्मण को भोजन करने का समय तक नहीं मिलता था, अथवा वे रात्रि के समय फलाहार करते थे। एक बार यदि भजन में आनंद आने लगे तो फिर भोजन आदि संसारिक सुख आपके सामने नीरस लगने लगते हैं। हम जैसे जीवों को भजन में आनंद नहीं मिलता, इसलिए अन्य विषयों में आनंद ढूंढते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन तप करने के लिए है, विलास के लिए नहीं। भगवान नहीं चाहते कि ब्राह्मण विलासी बन जाए। वैश्य और क्षत्रिय का विलास तो कुछ अंशों में क्षमा के योग्य है, परंतु ब्राह्मण का विलास अक्षम्य है। ब्राह्मण यदि अंतकाल तक पवित्र रहता है, विलास की कामना तक नहीं करता, तो भगवान उसे दिव्य आनंद देते हैं। पवित्रता का धर्म है, जब तक पति ने भोजन न किया हो तब तक उसे भोजन नहीं करना चाहिए। शांडिल्य और पूर्णवासी अत्यंत पवित्र थे। पूर्णवासी भी पति के साथ साथ फलाहार करती थी। उनका एकमात्र पुत्र मधुमंगल तो यशोदा के घर भोजन करता था, अतः पूर्णमासी कभी रसोई बनाती ही नहीं थी। यदि पत्नी अपने पति के प्रति ईश्वर तत्व का अनुभव नहीं करती है, ईश्वर जैसा भाव नहीं रखती है, तो उसे पत्थर की मूर्ति में से कभी भगवान नहीं मिलेंगे। जीवन की जरूरतों के घटने बढ़ने के साथ पाप पुण्य भी घटते बढ़ते रहते हैं, चाहिए इसका अंत कभी नहीं होता। इसलिए अपनी आदतों के अनुसार जरूरतें कम करते रहो। मन में निश्चय करो कि मुझे प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। पवित्र ब्राह्मण अपने घर में किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता। अब पूर्णवासी
के घर में तो कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी सी छाछ पड़ी थी। छाछ खट्टी होगी तो कन्हैया को अच्छी नहीं लगेगी, यही सोचकर उसकी कढ़ी बना दी और मधुमंगल से कहा, इस गरीब ब्राह्मण के घर और कुछ है ही नहीं, बस यह कढ़ी दे देना। प्रभु का कभी यह नहीं देखते कि जीव उसके लिए क्या लेकर आया है, वह तो यह सिर्फ यही देखते हैं कि किस भाव से लेकर आया है। ईश्वर केवल भाव देखने वाले हैं, वस्तु देखने वाला मात्र जीव ही है। भगवान को सदैव सर्वोत्तम वस्तु का भोग लगाओ। मधुमंगल कढ़ी लेकर आया, अन्य सभी बालक तो तरह तरह की वस्तुएं लेकर आए थे, अतः मधुमंगल उस कढ़ी को देखते हुए सकुचाने लगा। उसने सोचा कि यदि ऐसी कढ़ी मैं कन्हैया को खिलाऊंगा तो मुझे ही सारा जन्म ऐसी ही खट्टी कढ़ी खानी पड़ेगी, और कान्हा उपहास भी करेगा कि उसकी उसकी माँ खट्टी है। यही सोचकर मधुमंगल वह कढ़ी पी गया। भगवान ने दृष्टि मधुमंगल पर पड़ी और मधुमंगल, तेरी माँ ने यह कढ़ी तो मेरे लिए भेजी है और मुझे देने के बदले तू ही इस कढ़ी को पिए जा रहा है। मेरी मौसी पूर्णमासी ने मुझे बड़े प्यार से ये मेरे लिए भेजी है, मुझे भी तो पीने दे। मधुमंगल जल्दी जल्दी कढ़ी पीने लगा। कन्हैया लपक कर उसके पास आया और उसके हाथ से मटकी ले ली, परंतु वह तो खाली हो चुकी थी। तब कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल के मुख पर कढ़ी लगी हुई है, तो कन्हैया उसका मुख चाटने लगा। यह सब घटना वहां चल रही थी कि उसी समय ब्रह्मा जी वहां आ पहुंचे। कन्हैया मधुमंगल से कह रहा था, तेरे पिता एक तपस्वी ब्राह्मण है, अतः तेरी झूठी कड़ी मेरी बुद्धि सुधारेगी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक, भोगी के साथ भोगी, योगी के साथ योगी, ज्ञानी के साथ ज्ञानी बालक ब्रह्म ज्ञान की बातें नहीं समझ सकते, इसलिए वे उनका मन खाने की बातें, माखन चोरी, लीला आदि से हर लेते हैं। वे बालकों के मित्र बनकर अनायास ही ब्रह्म अनुभव कराते हैं। ब्रह्मा जी ने कन्हैया को मधुमंगल का मुंह चाटते हुए देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। यह कैसा भगवान है? लोग श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं और यह तो गोप बालकों के मुख को चाटता फिर भी रहा है। क्या अभी ईश्वर ऐसा भी हो सकता है? ब्रह्मा जी असमंजस में पड़ गए। यह वही ब्रह्मा है जिन्होंने क्षीर सागर में जाकर शेषाई भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की थी। उनके देवकी के गर्भ में आने पर उनकी स्तुति की थी। आज वही ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी की सगुण लीला देखकर चकरा गए। सगुण ब्रह्म की विचित्र लीला को देखकर ब्रह्मा जी वैसे भी असमंजस में पड़ जाते हैं, तो सामान्य जीव की तो हस्ती ही क्या है। निर्गुण ब्रह्म को समझाना कुछ आसान है, परंतु सगुण ब्रह्म की लीलाओं का पार पाना कठिन है। तुलसीदास जी ने कहा है, ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची कि यह कृष्ण ईश्वर ही है या और कोई साधारण देव। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची कि यह कृष्ण ईश्वर ही है या और कोई साधारण देव। निर्गुण रूप सुलभ अति सुगन न जाने कोई। यह मुझे जैसी सृष्टि बना पाएगा तभी मैं मानूंगा कि यह कृष्ण ईश्वर है। यदि यह मेरी कसौटी पर पार उतरेगा तभी मैं इसे ईश्वर मानूंगा। ब्रह्मा जी
माया के बल से सभी बछड़ों को ब्रह्मलोक में उठा ले गए। भोजन करते करते बालकों को बछड़ों की याद आई। देखा तो बछड़े वहां पर नहीं थे। उन्होंने कन्हैया को यह बात बताई। कन्हैया ने मित्रों से कहा, तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए चल दिए। इस प्रसंग में एक रहस्य भी छुपा हुआ है। जब तक बालक भगवान की दृष्टि में रखकर भोजन कर रहे थे, तब तक उन्हें ब्रह्मा बछड़ों को उठा ले गए और आनंद आ रहा था। जब तक बच्चे श्री कृष्ण भगवान के आगे भोजन कर रहे थे तो तक उन्हें आनंद आ रहा था, परंतु बछड़ों की चिंता होते ही विषयों में उनका मन जा लगा। तो ब्रह्मा बछड़ों को उठा ले गए और ईश्वर से दूर हो गए। कन्हैया को बछड़ों को ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ा। वो बालक भी ब्रह्मा जी की माया के अधीन हो गए। ब्रह्मा भी काल का ही एक रूप है। संसारिक विषयों की ओर मन गया नहीं कि जीव को ब्रह्मा काल पकड़ लेते हैं। भोजन करते समय यदि दृष्टि प्रभु की ओर रहेगी तो भोजन भी भजन बन जाएगा। भोजन अति स्वादिष्ट भी नहीं होना चाहिए। भोजन स्वादिष्ट होगा तो पेट भर कर खाया जाएगा। अधिक खाने से मन आलसी हो जाता है। स्वाद रहित भोजन मात्र भूख को शांत करने के लिए खाया जा सकेगा। जिसे प्रभु का भजन करना हो उसे आलसी नहीं होना चाहिए। भोजन शरीर का एक अनिवार्य धर्म है, पाप नहीं, परंतु भोजन में आसक्त होना पाप है। श्री कृष्ण बछड़ों को जब ढूंढ ही नहीं पाए तो वापस लौट आए। इधर आकर देखा तो गो बालक भी गायब थे। श्री कृष्ण समझ गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वे सोचने लगे, ब्रह्मा जी शायद यह भूल गए हैं कि मैं उनका दादा हूँ। कहीं पर ब्रह्मा को विष्णु का पिता कहा गया है तो कहीं पर पिता माँ कहा गया है। देवी भागवत के 9वें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। सृष्टि को उत्पत्ति के विषय में सभी शास्त्र एकमत हैं। जगत की संरचना के विषय में की गई विचारणा भिन्न है। महात्माओं ने ईश्वर के स्वरूप के विषय में ही अधिक विचार किया है। उनमें शत्रु के स्वरूप है, स्वरूप के विषय में अधिक मतभेद नहीं है। वैकुंठ धाम में विराजमान लक्ष्मी नारायण की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। विष्णु भगवान को कुर्तम अकुर्तम और अन्यथा कृतम स्मृत है। यह कृष्ण की इच्छा सृष्टि है। कन्हैया ने ही सभी बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया। श्री कृष्ण निश्चिंत ही अपने स्वरूप से खेलते हैं। ज्ञानी अपने शरीर से नहीं, आत्मा से खेलते हैं। एक है भोगार्थ सृष्टि, जिसे जीव सृष्टि कहते हैं। इस सृष्टि तो पंचभूत रहित है। भगवान की लीला पुष्टि है। ब्रह्मा पंचभूत की सहायता से सृष्टि की रचना करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं बिना पंचभूत की सहायता लेकर सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। परमात्मा जब भी संकल्प करते हैं सृष्टि उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंचभूत को उत्पन्न करते हैं तो ब्रह्म उनके आधार पर जगत को उत्पन्न करते हैं। द्रौपदी की साड़ी कौन सी मिल की थी? स्वयं कृष्ण ने ही वस्त्र रूप लिया था। भगवान ने के संकल्प में साड़ी उत्पन्न की थी। जिसे ईश्वर ढकते हैं उसे निवस्त्र कौन कर सकता है? यह तो श्री कृष्ण का संकल्प था।
जीत लीला थी। श्री कृष्ण ने गोप बालकों की कमली, लकड़ी आदि के अनेक रूप धारण कर लिए। वैष्णव ब्रह्म और परिणाम पद में विश्वास रखते हैं और दंपति वैष्णव ब्रह्म के परिणामवाद में विश्वास रखते हैं और वेदांती विवर्तवाद में जगत रूप शंकराचार्य का पद, शंकराचार्य के बाद विवर्तवाद, यह जगत मिथ्या है, असत्य है। इसके अधिष्ठा सत्य होने के कारण यह जगत सत्य रूप भाषित होता है। वस्तु ईश्वर तो एक ही है, एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं, परंतु उनके वे स्वरूप सत्य नहीं है। अविद्या और अज्ञान के कारण असत्य जगत सत्य आभासित होता है। फिल्म में हम देखते हैं कि हनुमान लंका जला रहे हैं, परंतु पर्दे का एक धागा भी नहीं जलता, क्योंकि वह प्रभावित सी सृष्टि है। चित्र नहीं, पर्दा है जो सत्य है, अधिष्ठान सत्य है। ब्रह्म स्वरूप फलक सा है और जगत चित्र सा है, माथा चित्र सा है। माया के कारण यह सब दिखाई दे रहा है। महाप्रभु जी कहते हैं, ब्रह्म निर्विकार है, फिर भी ब्रह्म का परिणाम होता है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। श्री कृष्ण ही लाठी है, श्री कृष्ण सत्य है और उनके कारण ही लाठी का भास होता है। ब्रह्म निर्विकार रहते हुए भी विकारी होते हैं। परमात्मा से मिलने की गायों की इच्छा थी तो कृष्ण ने बछड़ों का रूप धारण कर लिया। असली बछड़े तो गोबा ब्रह्मलोक में थे। जिन बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया था, आज वे भी दूध पी रहे हैं। गायें भी बड़े बड़े बछड़ों को स्तनपान कराने लगी। यह दृश्य देखकर बलराम को पहले तो आश्चर्य हुआ, परंतु जब उन्होंने अंतर्मुख होकर देखा तो जान गए कि वे सभी बछड़े कृष्ण के ही रूप हैं। जिन वृद्धा स्त्रियों को श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी, उनके साथ आज श्री कृष्ण ने गोप बाल लीला की। गोपियां अपने बालक रूपी कन्हैया को उठाकर गले लगाने लगी। गोपियों को परक्रिया नहीं माना गया है, परक्रिया भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभी के पति हैं, इसलिए गोपियां भी पति हैं। इस दृष्टि से रासलीला में कोई भी गोपी परक्रिया नहीं थी। किसी संत ने कहा है कि ब्रज और गोकुल में कोई परक्रिया नहीं थी। इसका कारण यह था कि प्रभु जब वत्स लीला कर रहे थे, तब ऋषि शांडिल्य ने आज्ञा दी थी कि इस वर्ष श्री कृष्ण ने गो बालक का रूप धारण किया हुआ है, अतः यह समय बहुत उत्तम है। सभी अपनी अपनी कन्याओं का विवाह इन गो बालकों के साथ कर दो। तब सभी ने अपनी कन्याओं का विवाह गोपालकों के साथ कर दिया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। उस समय श्री कृष्ण सभी गोपालकों का रूप धारण किए हुए थे, अतः वे सभी गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ ही हुआ था। इसलिए रासलीला में परकीय नारी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री नहीं होती। वे तो सभी के स्वामी
उस समय श्री कृष्ण सभी गो बालकों का रूप धारण किए हुए थे, अतः सभी गोपियों का विवाह कृष्ण के साथ ही हुआ था, इसलिए रासलीला में पर किया नारी का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री पर स्त्री नहीं थी, वे तो सभी के स्वामी, सभी के सर्वेश्वर हैं। भगवान कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और वृद्ध गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभान्वित किया कराया, सभी को ब्रह्म संबंधी रूपी ब्रह्मनाद का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वेद वाक्य स्वर्ण विष्णु में जगत को आज इस प्रकार चरितार्थ किया। नरसिंह मेहता ने भी गाया है, उस समय यह संपूर्ण जगत विश्व रूप है, यह वेद वाक्यों मानो मूर्तिमान हो गया। निज इच्छा निमित्त तनु ईश्वर है और कर्म निर्मित तनु जीव। भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला की। भागवत में ब्रजवासियों की लीला के 4 प्रकार बताए गए हैं। रास लीला के 4 प्रकार की है। वेणुगीत प्रसंग, कुमारिका गोपियों के साथ रास, यज्ञ पत्नी प्रसंग, विवाहिता गोपियों के साथ रास, गोवर्धन लीला वृद्धा गोपियों के साथ, सन्यासी प्रसंग, सन्यासी गोपियों के साथ रास। मुख्य रास लीला 3 प्रकार की हैं, गोप बालकों के साथ, गायों के साथ, गोप युवतियों के साथ। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव नमः।